ये हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं मार्केट। आज हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, देन शाम को जाएंगे हम वाघा बॉर्डर। आज है हमारा अमृतसर में दूसरा दिन और 11 बजे हमारा समय ख़त्म हो जाएगा। अभी बज रहे हैं 9, इसलिए हम सामान लॉकर रूम में रख के घूमने निकल पड़े, क्योंकि हम दिन के उजाले में भी गोल्डन टेम्पल को देखना चाह रहे थे। और ये सुबह सुबह अमृतसर की सड़कें, जब हम चलते चलते जा रहे थे तो हमें रास्ते में मिले मतलब बहुत सारे कबूतर। हमें कबूतरों को देख के बिल्कुल ही फिल्मी सीन याद आ गया और हमने भी यहाँ पे इंजॉय किया और काफ़ी अच्छे लगते हैं। पंछी बहुत ही मासूम होते हैं। और चलते हुए हम चले गए फिर जलियांवाला बाग, जो है ऐतिहासिक इमारत और गोल्डन टेम्पल के बगल में ही स्थित है। यहाँ पर एंट्री गेट को इस तरीके से बनाया हुआ है और यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। हमारी कंट्री के साथ साथ फॉरेन से भी लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हुए थे। और जलियांवाला बाग में बहुत सारे विजुअल शो चलाए जा रहे थे, जिसमें इतिहास की बहुत ही मतलब इतिहास की घटनाओं को दिखाया जा रहा था। और हमने भी बैठा और हमने भी देखा ये मूवी, जो कि जलियांवाला बाग पर बना हुआ था और कैसे बैसाखी के दिन अंग्रेज़ों ने हमारे भावनाओं को दमन करने के लिए इस तरीके से उन्होंने जनसंहार घटना को अंजाम दिया। हम भले ही टूरिस्ट के तौर पर आए हैं, लेकिन जलियांवाला बाग में दिल संवेदनाओं से भर उठा है। ये मूवी को देखने के बाद हम गए दूसरे थिएटर की तरफ। वहाँ पर भी अलग अलग जगहों पे इतिहास की इस घटना के बारे में, चश्मदीद गवाहों के बारे में, उनके विवरणों को लिखकर यहाँ पर संजो कर रखा गया है, ताकि जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें भी इनके बारे में पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पर एक 3D इफेक्ट जैसा कुछ सिनेरियो ब्रिटिश ज़माने का तैयार किया हुआ था और इसमें महात्मा गांधी जी के भूमिका को भी बताया गया था। ये वह कुआं है जिसमें जलियांवाला बाग की घटना के दौरान निर्दोष लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। और दीवारों पर ये गोलियों के निशान। और यहाँ पर बनाया हुआ है एक स्मारक, विशाल स्मारक, जो चारों तरफ से गार्डन के बीच में बना हुआ है। इतिहास की ये वो जगह है जिसे आज भले ही एक बाग के तौर पर तैयार किया गया है। ये पुराने वृक्ष, कुछ वृक्ष उसके गवाह है, क्योंकि आज भी ये उस प्रांगण पे मौजूद है। और बाग के चारों तरफ का ये व्यू नज़र आ रहा है। आज भले ही हम इसे एक ऐतिहासिक महत्व के तौर पर देखने के लिए आए हों, लेकिन मन आज भी संवेदनाओं से भरा हुआ है। और ये है पंजाब का फेमस खालसा कॉलेज। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और साथ में ही गदर मूवी की शूटिंग भी यहाँ हुई है, ऐसा बताया गया मुझे। और मैंने तो गदर मूवी अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ, ये इसका आर्किटेक्चर जो है वाकई में देखने लायक है। इसके बाद हम चल पड़े वाघा बॉर्डर की ओर, लेकिन रास्ते में आया था हमको एक मंदिर और हमारा सफ़र काफ़ी सुहावना था, क्योंकि हम ठंड के मौसम में घूमने आए थे और साथ में शाम होने वाली थी। तो अमृतसर में ही एक वैष्णो माता गुफा मंदिर है। हम उनको विज़िट किया हमने और वहाँ पे पुराणों की बहुत सारी देवी देवता, लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ सुसज्जित की गई थी और देवता वहाँ पर विराजमान थे। बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर देखने आए थे उस मंदिर को और बहुत ही अद्भुत तरीके से मंदिर को बनाया गया था और घूमने लायक यहाँ पर हमारे हनुमान जी। और देखिए है ये माता जी का शीश महल। यहाँ पर भी बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भगवान साक्षात तौर पर हर मंदिर पे विराजमान होते हैं। भगवान दुनिया के कण कण में हैं। हमने भी घूमा और हम चूँकि टूरिस्ट थे और ऐसे ही पहले बार तो घूमने गए थे, तो हमें काफ़ी आनंद आ रहा था।
और भगवान जी के दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। भगवान जी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। और यहाँ पर है मंदिर की गुफानुमा आकृति, जहाँ पर आपको झुककर इस दरवाजे को पार करना होता है। और उसके बाद कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर बनाया गया है मंदिर में। आप अगर इस मंदिर के दर्शन में आते हैं तो फिर आपको इस तरीके से सकरे रास्ते से गुजर कर जाना होता है। और अब हम निकल गए हैं अटारी बॉर्डर की तरफ, और ये ऑटो रिक्शा से हम जाते हुए वहाँ पे आपको 150 रुपये में आना और जाना करके इस रेंट पे आपको ऑटो मिल जाएंगे। बस आपको बार्गेनिंग करने की नीड है, अदरवाइज़ ऑटो वाले बहुत चार्जेस लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं। और शाही किला एक्चुअली यहाँ का एक रेस्टोरेंट है। ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का पहला रेस्टोरेंट है, उन्होंने लिख के भी रखा है क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से आएंगे तो भारत में आपको पहला वही मिलेगा। लेकिन पता नहीं इसके पीछे कुछ और फैक्ट होगा, तो मुझे उतने अच्छे से नहीं पता। और हम ये अंदर जाते हुए जहाँ पे हमको स्टेडियम की तरफ, जहाँ पे हमको अभी रिट्रीटिंग सेरेमनी देखना है। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि इस रिट्रीटिंग सेरेमनी को देखने इतने सारे लोग आएंगे। और हालांकि मुझे पता था कि अटारी बॉर्डर का परेड वाकई जो है हमें गर्व कराने वाला है। अगर आप इस जगह पे आते हैं तो आप भारतीयता की भावना से भर जाएंगे। यूँ तो हैं हम भारतीय हैं, लेकिन हम अपने घर में रोज़ ये फील नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, हम जब यहाँ बीएसएफ की डेडिकेशन को देखते हैं, दो देशों के बॉर्डर को देखते हैं, तो हमें पूरी आज़ादी की लड़ाई सब कुछ फील होने लगता है। बता नहीं सकते कि हम वहाँ जाके कितने खुश थे। और सारे देशभक्ति गानों को सुनकर हम पूरे गर्व से भर गए थे। और रिट्रीटिंग सेरेमनी में उन्होंने मतलब जो बीएसएफ थी वहाँ की, उन्होंने कॉल किया कि जो महिलाएं हैं और जो मतलब और भी गर्ल्स हैं वो आ सकते हैं और वहाँ पे डांस कर सकते हैं, फ्लैग मार्च कर सकते हैं। तो हम भी गए और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने खूब इंजॉय किया और मीठी मीठी यादें हमने वहाँ पे बनाई। लगभग 5 बजे रिट्रीटिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, लेकिन आपको बेहतर है कि आप 2:30 बजे लगभग आप यहाँ पे 2:30 से 3 बजे के बीच आप यहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि आपको बैठने के लिए और यहाँ देखने के लिए कन्वीनियंट प्लेस मिलेगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गेस्ट आ जाए हुए थे, उन्होंने फिर इसको स्टार्ट किया। और इसके बाद हमने देखा, और देखना मतलब बहुत ही वंडरफुल था। हमने पाकिस्तान की तरफ भी देखा, वो लोग भी अपने यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे थे और हमारे जवान यहाँ पे थे। उनको देख के हमको काफ़ी स्ट्रेंथ फील हो रहा था। वो अपने घर से दूर रहते हैं और इतनी दूर रह के जॉब करते हैं, तो और हम तो फिर भी घूमने आए थे और उनका डेडिकेशन देख के तो हमें भी लगा कि हाँ, हमारी आज़ादी कितनी प्यारी है और हम सबको हमारी आज़ादी को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। हमारे फोर्सेस के साथ हमको हमेशा रहना चाहिए। अपने देश को हम कभी अपमान नहीं करना चाहिए और हर एक परिस्थिति में हमें अपने देश के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से है। शाम के 7:45 बजे ही हमारी गाड़ी थी जनशताब्दी एक्सप्रेस। सुबह हम 4:30 बजे पहुंच गए करनाल, और करनाल यूँ ठिठुरती ठंड पे हम पहुंचे अपने रूम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।